चलिए 7.5 एनसीईआरटी मैथ्स कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7.4 के कुछ क्वेश्चन हैं सिमिलर थे तो उसको आप लोग कर लेना, नहीं होगा तो मैं ऑफलाइन क्लास में बता दूंगा क्योंकि सेम वैसे ही टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हमारा मेन मकसद था आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें, कैसे ट्रिक करें, कौन से फार्मूला यूज़ करें, ये हमारा मेन मकसद रहता है। तो उसी बेस पर हम 7.5 का देखिए पार्ट से देखिए, अगर आपके आउट ऑफ कोर्स होगा, ठीक है, आउट ऑफ कोर्स होगा, कट होगा, तो भी ये जेई के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काम होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा रहा हूँ जो कट है और जो सिलेबस में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास ये पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। यहाँ भी 2 कांस्टेंट ले लेंगे, a और b, p और q, जो आपको लेना है। देखिए a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2, ये पार्शियल फ्रैक्शन में हमने ब्रेक कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, एलसीएम लोगे तो ये दोनों का डिनोमिनेटर कट जाएगा। आपको एलसीएम है ना, ये क्या बचेगा, a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो a का फैक्टर x प्लस 2 हुआ और b का फैक्टर x प्लस 1 हो गया। दोनों का एलसीएम को कैंसिल कर दो। ठीक है, अब आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, तो आप सबसे पहले x की जगह रखोगे -2, है ना, x प्लस 2, और x की जगह -1। ठीक है, ठीक, क्योंकि पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा। ऐसा आपने बहुत सारे 10th में 9th में किया होगा। जब x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो आपका a फैक्टर 0 हो जाएगा, आपको मिलेगा b। तो -2 दोनों साइड पुट करना है ना, तो कितना हो जाएगा -b, क्योंकि -2 प्लस 1 -1 होगा। तो b की वैल्यू हमको मिल गई +2, b 2 मिल गया। तो अब यहाँ पर पुट करोगे a, तो हमारा ये फैक्टर 0 होगा। -1 इक्वल टू यहाँ पर -1 प्लस 2, तो आपको बचेगा a, ये आपको मिल गया। ठीक है, क्लियर। अब आप यहाँ पर रख दो। देखो x का, अब आप बोलोगे सर x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू हमको क्या मिली, है ना, x की वैल्यू को हमने यहाँ पर -1 -2 पुट कर a की वैल्यू निकाल दिया। अब इसका तो आप लोग ईजिली इंटीग्रेशन कर सकते हो। a की वैल्यू पुट कर दो -1 और ये हो जाएगा dx अपॉन x प्लस 1, बाहर निकाल दिए एक, प्लस b की वैल्यू 2 बाहर निकाल दो। अब आप इसको लॉग के फॉर्म में लिख सकते हो, प्लस c माइनस लॉग x प्लस 1 प्लस 2 लॉग, हाँ, x प्लस 2 प्लस c। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड लिखियो। हाँ, ये तो नेगेटिव में रहेगा, मॉड में रहेगा, ये ऐसा कर लो, मॉड में करना। ठीक है, अच्छा देखो, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी से 2 ऊपर आ जाएगा ना, तो इसको लिख सकते हैं लॉग x प्लस 2 का पावर 2 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, यही ना दिया आंसर, चेक कर लो। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, कॉपी कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, x स्क्वायर -9, तो इसको एक बार x प्लस 9, एक बार x प्लस 3, x प्लस, ऐसा कर सकते हैं। सेकंड नंबर जब आप सॉल्व करने जाओगे तो उसको ना फार्मूला में तोड़ लेना। कौन सा फार्मूला में, सेकंड सॉल्यूशन, 1 अपॉन x माइनस 3 और x प्लस 3। फिर वही किस्सा होगा यहाँ पर, 1 इक्वल टू, है ना, इसको ऐसे लिखेंगे 1/x माइनस 3 और x प्लस 3 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, एलसीएम ले लोगे ना, तो a x प्लस 3 प्लस b x माइनस 3 तो आपको x इक्वल टू यदि -3 पुट करते हो ना, और x इक्वल टू 3 पुट करोगे, तो x इक्वल टू -3 पुट करोगे ना, तो आपको b की वैल्यू मिलेगा।
माइनस 6b, तो -1/6 इक्वल टू b, क्योंकि ये पुट करोगे -3 + 3 तो ए का फैक्टर 0 मिल जाएगा, -3 -6b हो जाएगा। तो आपका x इक्वल टू 3 पुट कर दो तो ये 0 हो जाएगा, या 1 इक्वल टू 6a आ जाएगा, तो 1/6 इक्वल टू a। ठीक है, तो अब यहाँ इसको जब सॉल्व करोगे कंटिन्यू ना, तो यहाँ पर रख दोगे, a की जगह क्या रखोगे 1/6, और dx अपॉन x माइनस 3 है ना, -1/6 b इक्वल -1/6 dx अपॉन x + 3 + c, तो जाएगा 1/6 log x माइनस 3 -1/6 x प्लस 1/6 निकाल लो, log x माइनस 3 अपॉन x + 6 + c। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कॉपी करिए, और यहाँ चमक रहा है, नहीं चमक रहा तो उधर ही हम बना देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसको वैसे ही कर लो, 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 2 और x - 3। आप क्या लिखोगे, a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 2 प्लस c अपॉन x - 3, ऐसा लिख लोगे। ठीक, अब डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, 3x - 1 बचेगा और ये तीनों तो रहेगा ही। इसको कैसे लिखोगे, a मैंने तीनों से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल होगा, दोनों बचेगा, तो a का फैक्टर हो जाएगा x - 2 और x - 3। ठीक है, जब ये तीनों से इसको डिवाइड करोगे तो x - 2 कटेगा, a और c का डिनोमिनेटर बचेगा b में। ठीक है, प्लस c के साथ क्या बचेगा, x - 1 और x - 2, ऐसा कुछ बचेगा। अब आपको वही करना है, दोनों तरफ एक बार 1 रखना है, x की जगह एक बार 2 रखना है, एक बार 3 रखना है। तो आप x = 1 पुट करो, है ना, क्या पुट करो, x = 1। जब 1 पुट करोगे तो यहाँ कितना बचेगा, आ जाएगा आपके पास 2 बचेगा ना, 3 में से 1। अब देखो x = 1 पुट करोगे तो ये b में भी x - 1 है तो ये 0 हो जाएगा, c का कोफिशिएंट भी x - 1 है तो b और c 0 हो जाएगा, आपको a की वैल्यू मिलेगी। हाँ, x = 1 पुट करोगे ना, ऐसा पुट करके दिखाते हैं, देखो 1 - 2 और 1 - 3, तो कितना बचेगा, 2 = 2a, -1 - 2, तो a = 1 आ गया। a = आपको क्या मिल गया, 1। जब ये तीनों मिल जाएगा तो आपके पास तो लॉग के अनुसार सॉल्व कर लोगे। अब पुट करोगे x = 2, है ना, x = 2 पुट करोगे तो a का कोफिशिएंट x - 2 है और c का कोफिशिएंट है, तो a और c 0 हो जाएगा, b की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पुट करो 2, 3 × 2 = 6 माने 5 बचेगा लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ बचेगा 2 पुट करोगे ना, 2 - 1 और 2 - 3, है ना, तो 1 हो जाएगा -3, तो -5 = b, b की वैल्यू मिल गई -5। कैसे मिला -5, 2 - 3। जब x = 3 पुट करोगे तो x = 3 पुट करोगे, 3 3 9, 9 में से 1 गया तो 8, LHS 8 आ जाएगा। तो x यहाँ 3 है, a का कोफिशिएंट x - 3 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, c की वैल्यू निकाल लोगे, कितना होगा, 3 - 1 और 3 - 2, तो 3 में से 1 गया तो 2 को ऐड करोगे तो 4 = c। तीनों की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गई। अब वहाँ पुट कर दो, a की वैल्यू dx अपॉन, बस यही तो मेन चीज़ है निकालना, प्लस
b की वैल्यू -5 है तो इसको माइनस कर दो, 5 बाहर निकाल दो, 3x अपॉन x माइनस 2 प्लस c की वैल्यू कितना है 4 और बाहर निकाल दो और x माइनस ये dx प्लस c जाएगा लॉग x माइनस 1 माइनस 5 लॉग x माइनस 2 प्लस 4 लॉग x माइनस 3 प्लस c। तो आंसर चेक करो कौन सा नंबर है, थर्ड। ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा, इसको सबको मॉड में लेना है ना, मॉड में इसे लेना है कि x इज ग्रेटर है ना। ये आ गया आपको। चलो जब तक इसको पारो कॉपी करो और हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 1 माइनस एक्स। इसको हम देखो ये कौन सा फ्रैक्शन है, सबसे पहले देख छठवां नंबर 3 है 4 5 आप लोग बनाना। ये कौन सा फ्रैक्शन है, इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो आप लोग डिवाइड करो जैसे 9th में पढ़ते थे। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है और x माइनस 2x स्क्वायर। पहले तो इसको पॉजिटिव कर लो, इसको हम x स्क्वायर माइनस 1 और 2x स्क्वायर माइनस x। ठीक है, तो इसको एक काम करो 2 से भी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम, है ना। यदि इसको 1/2 और यहाँ मैं लगा दिया 2, एक तो डायरेक्ट डिवाइड करते हैं अपन जैसे 9th क्लास, एक तो डायरेक्ट अपनी ट्रिक से कर लो 2x स्क्वायर माइनस 2 और 2x स्क्वायर माइनस x, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 1/2 कर लो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस x माइनस 2, ऐसा भी लिख सकते हैं ना इसको 2x स्क्वायर माइनस x। तो ट्रिक से बनाओ। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन बैक कर दोगे ना तो 1 हो जाएगा। 1/2 इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 प्लस और x माइनस 2 और हो जाएगा कितना, x निकाल दोगे तो 2x माइनस 1 हो जाएगा। अब आपको इसका जो है ना इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले इसको वैसे ही कर लो x माइनस 2 अपॉन x और 2x माइनस 1 तो हो जाएगा a अपॉन x प्लस b अपॉन 2x माइनस 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, एलसीएम ले लो तो आपका LHS बचेगा x माइनस 2, a का कोएफिशिएंट हो जाएगा 2x माइनस 1 और b का कोएफिशिएंट हो जाएगा x। ठीक, अब इसमें ना एक बार x कर 0 पुट करना है, एक बार x की जगह हाफ पुट करना है। x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो -2 हो जाएगा और मिलेगी हमको -a की वैल्यू, तो a इक्वल टू मिल गया 2। कैसे, 0 -2 यहाँ पर x हो गया 0 पट के -1 यहाँ पर 0। अब x की जगह आप हाफ पुट कर दो, जैसे ही हाफ पुट करोगे आप तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 -2 इक्वल टू b/2, तो हो जाएगा -3/2 इक्वल टू b/2। तो b की वैल्यू हमको मिल गई -3, 2 to 4 है, मैंने a और b की वैल्यू हमको मिल गई। अब हमको 1/2 1 इंटू dx प्लस a की वैल्यू कितना था 2, तो 2 बाहर निकालो 1/x dx, b की वैल्यू कितना -2, तो -2 और 1/2x माइनस 1 dx। 1/2 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x प्लस हो जाएगा 2 log x। अच्छा, यहाँ पर क्या करेंगे 2x माइनस 1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं हम t, 2 × 1 × dx इक्वल टू dt, तो dt/2 हो जाएगा dx, है ना, -2/2 और 1/t dt हो जाएगा।
तो 1/t dt मैंने लॉग हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1/2 x प्लस 2 log x माइनस log 2x माइनस 1। तो चाहो तो इसको ना ऐसा भी लिख सकते हो, 1/2 x प्लस log x स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 1। बशर्ते कि आपकी बुक में आंसर क्या दिया है। वन बाई टू एक्स दिया है। अच्छा, log x इसका नहीं होता ये, क्योंकि ये 1/2 है ना। अच्छा ठीक है, ये 1/2 सबके साथ है। ऐसा करते हैं, अभी ऐसा रहने दो, 2 log x माइनस 2 कट गया, log 2x माइनस 1। ये 1/2 रहेगा ना, जब इसको इसके साथ लिखोगे ना, 1/2 x प्लस 1/2 log x माइनस 1/2 log 2x माइनस 1, ऐसे ही कुछ देगा आंसर। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 3/4 कहाँ से आ रहा भाई? अच्छा 2 to 4, 3/2 आएगा ना, 4 कहाँ से आएगा? b की वैल्यू -3 आ रही है ना, ठीक तो है। अच्छा, b की वैल्यू -3 है। अच्छा, तो यहाँ पर -3 पुट करना था। 3/4 हो जाएगा। 3/4, ये 3 था भाई, तो यहाँ पर 3 करोगे, ये 1/2, ये 1/2 का इसका निकला जो 3/4 हो जाएगा। होता रहता है गलती, इसीलिए आंसर हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का ये बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं वीडियो कितनी लंबी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि 17 मिनट की वीडियो हो चुकी है। अब एक नया टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? x/x² प्लस 1 और x माइनस 1। तो इसको हमको सॉल्व करने के लिए x/x² प्लस 1 है और x माइनस 1 है। तो हम एक काम करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, है ना। ए यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक है, तो इसको हम लेंगे bx प्लस सी, एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, और नीचे हो जाएगा क्वाड्रेटिक। अब जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे और एलसीएम लोगे, तो a के साथ आएगा x² प्लस 1 और b के x प्लस सी, ये आ जाएगा आपको x माइनस 1। भैया अब x की जगह 1 रख दो, x की जगह 1 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, ये 0 हो जाएगा, ये 0 देगा, यहाँ हो जाएगा 2a। तो a की वैल्यू हमको निकल गई आधा, हाफ। अब b और x की वैल्यू, b और c की कैसे निकालें? तो इसमें देखना पड़ेगा, कंपेयरिंग करना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ x² बोथ साइड। तो LHS में तो कोफिशिएंट ऑफ x² नहीं है, 0 है। यहाँ पर देखो कोफिशिएंट ऑफ x² a है, a इंटू x² तो a होगा। अब ये देखो b x² है, तो b भी होगा, a प्लस b 0, और a की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आ गई हमको निगेटिव, करेक्ट। अब कंपेयरिंग करेंगे दोनों साइड, कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का यहाँ कितना है, 1 है LHS में, और RHS में कितना हो जाएगा, ये देखो bx माइनस b, और c की वैल्यू करेंगे प्लस c, है ना। b को
बी एक्स को 1 से करेंगे तो माइनस बी एक्स माइनस सी, और सी को एक्स करेंगे तो माइनस बी प्लस सी, है ना। बी एक्स इंटू -1 तो माइनस बी एक्स, सी इंटू एक्स तो सी एक्स, तो माइनस बी प्लस सी। अब बी की वैल्यू आपके पास हाफ है, तो सी की वैल्यू भी हाफ मिल गई। आप बेटा ईमानदारी से यहाँ पर रखना है, पुट करें ए की जगह 1/2 और डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी की जगह कितना रखेंगे अपन, बी की जगह -1/2 एक्स और सी की जगह +1/2 और नीचे क्या है x² + 1, ठीक है। हाँ, अब इसको 1/2 कॉमन निकाल दो, ये तो हो जाएगा log, नहीं x - 1 नहीं होगा, x छोटा है ना, +1/2 हो जाएगा, या माइनस कर दो, -1/2 हो जाएगा x - 1 अपॉन x² + 1। अब इसको दो फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा इसको, है ना। x यहाँ बना देते हैं, इसको वैसे लिख दो, ये हो जाएगा हमारा x अपॉन x² + 1 dx माइनस 1/x² + 1 dx, है ना। तो यहाँ 1/2 और 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो log के फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 log x² + 1। ये तो फार्मूला जाएगा 10 वर्ड से, ये आ गया बेटा फार्मूला, प्लस सी। चेक कर लो आंसर, कौन सा नंबर था, 7वां नंबर, ठीक है। ये x² था, ठीक है। 1/2 log x - 1 माइनस, है ना, 1/4 आ गया ना, ठीक है, -1/2 10x + c। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, कॉपी करो फटाक से। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, है ना, ए बी सी के फॉर्म में तोड़ना है। ऑफिस में कोफिशिएंट का कंपेयरिंग करते दोनों साइड हैं। अगर आपको इंडिपेंडेंट दिया x की वैल्यू तो पुट कर दो x = -1 तो x = 1, फिर उसके बाद हम कोफिशिएंट का कंपेयरिंग करेंगे और जो वैल्यू मिलती जाएगी पुट कर लेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, मिटाओ।